हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं सुमित आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई हेल्पर पर स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का चौथा चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे, फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टी। जैसे हम बात करेंगे इसमें फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, मल्टीपल क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं और प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। ये 5 कॉन्सेप्ट है जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसके सारे एक्सरसाइज को एक एक करके समझाएंगे आपको, ठीक ना। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इंटेंस कॉर्नर, सेल्फ प्रैक्टिस, सारे चीज़ को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपको फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी एक नंबर हो, ठीक ना। जैसे हमारे पास 8 एक नंबर है, इसमें अगर 8 नंबर है, अगर 8 की फैक्टर की बात करते हैं तो एक ऐसा नंबर जिससे अगर इसमें डिवाइड करो तो वो पूरा पूरा कट जाए, यानी रिमाइंडर 0 दे। जैसे मान लो 8 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, ये कट गया, रिमाइंडर 0 दिया, तो 2 क्या हुआ, 8 का फैक्टर हुआ। अगर मान लो जैसे हमारे पास 8 है, 8 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो ये भी क्या होता है, कट जाता है, यानी 0 रिमाइंडर देता है। तो ऐसी नंबर जो दी हुई संख्या में भाग देने पर, डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देता है, यानी पूरा पूरा कट जाता है, वो उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। जैसे अगर 8 की फैक्टर की बात करते हो तो 1 से भी कट जाएगा पूरा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा और 8 से कट जाएगा। तो 8 क्या होगा, 1 से भी कट जाएगा कंप्लीटली, 2 से भी, 4 से भी, 8 का। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। जैसे मान लो हमारे पास 20 है, तो 20 आपका देखो, 20 किस से कटेगा, 1 से कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, 20 बार में बिल्कुल कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसका फैक्टर 1 भी हो जाएगा। अगर देखो 20 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 1 जा 2, कट जाएगा 0 0, तो ये 2 से भी कट जा रहा है। देखो अगर 3 से भाग देंगे 20 में तो 3 6 18, 2 रिमाइंडर बचेगा, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 से डिवाइड करते हैं 20 में, 4 5 20, कट जाएगा, यानी 4 इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 20, 5 चौका 20, तो 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। तब 20 का फैक्टर देख रहे हो, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 20 होगा, 10 होगा, 20 होगा। अगर देखो हमारे पास 18 है, 18 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 8 1 9 हो रहा है, तो 3 से भी कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 4 से पहाड़ा पड़ोगे तो 2 शेष बच जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 18 से कटेगा। तो देखो इसमें हम फैक्टर की कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे आपको। देखो प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर, इसकी प्रॉपर्टी देखो, हम कुछ प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं। देखो इस फैक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो 1 इसमें भी है, 1 20 का भी फैक्टर है, 1 18 का भी फैक्टर है। तो 1 फैक्टर, ऑल नंबर है 1 कॉमन फैक्टर, ठीक ना। सभी नंबर का, ऑल नंबर हैव 1 कॉमन फैक्टर, समझ रहे हो, कॉमन फैक्टर। सारी नंबर का जो होता है एक क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। उसके बाद देखो जैसे 8 है तो 8 का फैक्टर 8 भी है, जैसे 20 है, 20 का फैक्टर 20 भी है, 18 है तो 18 का फैक्टर 18 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिवन नंबर इटसेल्फ फैक्टर ऑफ ऑन, जो नंबर होती है ना, दी हुई नंबर होती है, वो खुद का क्या होती है, फैक्टर होती है, वो खुद का ही फैक्टर होती है। देख रहे हो ना, 8 का फैक्टर 8 भी है, 20 का फैक्टर 20 भी है, 18 का फैक्टर 18 भी है, 1 और 8, समझ रहे हो। उसके बाद देखो जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का 1 से बड़ा होता है और उस संख्या से ऑलवेज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक ना। फैक्टर ऑफ एनी नंबर, फैक्टर ऑफ एनी नंबर greater than 1 and less than that number, समझ गए। ये तुम्हारी किसकी है, फैक्टर की 3 प्रॉपर्टी हमने देखी। 1 सबका फैक्टर होता है, वो संख्या जो होती है वो अपने आप की फैक्टर होती है। तीसरा जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 से बड़ा होता है और क्या होता है, खुद से संख्या से क्या होता है, छोटा होता है। ये हमने देख लिया।
अब देखो ये जो फैक्टर होते हैं ना फाइनाइट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो फैक्टर होते हैं असीमित संख्या के साथ हो जाएंगे, नहीं। तो फैक्टर फाइनाइट होते हैं, निश्चित होते हैं, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे। यानी फैक्टर ऑलवेज क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। एफ आई फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज फाइनाइट इन नंबर। फाइनाइट मैंने समझते हो ना, फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड कि इतना होगा, ऐसा नहीं है कि असंख्य हो जाएंगे, नहीं। 2 होंगे, 4 होंगे, 10, 20 होंगे। जैसे देख रहे हो इसके कितने होंगे, 1 2 3 4 फैक्टर है, इसके 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है। ऐसे सारी संख्याओं के जो फैक्टर होते हैं निश्चित होते हैं, कितने ही होंगे, फिक्स्ड इन नंबर। समझ रहे हो? तो 4 प्रॉपर्टी देखे, ऑल नंबर्स हैव वन कॉमन फैक्टर, सबका एक फैक्टर होता है। गिवन नंबर इटसेल्फ अ फैक्टर ऑफ ऑन, जो दी हुई संख्या होती है खुद का फैक्टर होती है। तीसरा दिया फैक्टर ऑफ एनी नंबर ग्रेटर देन 1, किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है 1 से हमेशा बड़ा होता है और उस संख्या से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज फाइनाइट, किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, फाइनाइट होते हैं, नंबर में क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉमन फैक्टर। क्या बात करते हैं, अगला टॉपिक कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। देखो कॉमन फैक्टर की जब बात करेंगे, देखो जब हम कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, ठीक, तो यहीं पे समझते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन फैक्टर जब भी हम आएंगे, जैसे हमारे पास 2 नंबर है, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास 2 नंबर लिए थे, 8 लिए थे और 20 लिए थे। 8 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। 20 है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है और 20 से कटता है। देखो कॉमन फैक्टर की मतलब होता है कि जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो कॉमन हो, जैसे 1 इसमें मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, यानी ये दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, ये 3 नंबर मिल रही है, यही होता है कॉमन फैक्टर। जैसे 6 और 10 का बोले तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। 10 तुम्हारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा 10। ये देख रहे हो ना, दोनों में ये 2 मिल रहे हैं, तो ये 1 और 2 कॉमन फैक्टर किसके हैं, 10 और 6 के। समझ गए? ये आपका होता है कॉमन फैक्टर। ठीक, देखो क्योंकि अगर देखो इसको 2 से भी 6 को डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर देगा, 2 से 10 को भी कटाओगे तो कट जाएगा, पूरा पूरा 0 रिमाइंडर देगा। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्टीपल की। क्या बात करेंगे, ठीक, अब हम आगे बात करेंगे मल्टीपल की। मल्टीपल आपको पता है क्या होता है। देखो फैक्टर और मल्टीपल में यही अंतर होता है। जैसे मल्टीपल की अगर बात करोगे तो जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या में अगर हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो उसका क्या देता है, मल्टीपल दे देता है। जैसे 12 है, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24, तो ये आपका 12 का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। 12 है, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 36, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 12 का मल्टीपल हो जाएगा। 12 है, 12 में अगर मान लो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए या 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो जाएगा, 1200, यानी ये 12 का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। ठीक, क्योंकि 12 का टेबल अगर पढ़ोगे 100 बार तो आपका 1200 चला आएगा। तो समझ रहे हो मल्टीपल क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। अगर तुम्हें सिंपली बोलता है 12 का मल्टीपल लिखिए तो इसका टेबल लिख दोगे, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, ऐसे ये इसका क्या करोगे, टेबल लिख दोगे। समझ रहे हो? तो मल्टीपल आप समझ रहे हो, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 710 है, 710 है, इसका मल्टीपल लिखना है, 1 से मल्टीप्लाई करो 710, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसका दे देगा 2 0 0 2 1 2 2 7 14 से भी, ये इसका क्या है, मल्टीपल है। समझ रहे हो? मल्टीपल यानी क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमें मिलता है वो उसका क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। ठीक ना? जैसे हमारे पास क्या है, 6 है, 6 का क्या लिखोगे, 6 12 18। ठीक है, 6 में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दो 700 से तो ये आपका 4200, ये भी क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर देखो एक और बात आती है, जैसे हमारे पास 6 है, 6 का को तोड़ोगे तो क्या तोड़ोगे, 2 3, यानी 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3। तो ये 6 तुम्हारा किसका मल्टीपल है, 6 तुम्हारा 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। समझ रहे हो? 2 के टेबल में भी 6 आएगा और 3 के टेबल में भी क्या होगा, 6 आएगा। तो 6 किसके, दोनों के कॉमन मल्टीपल हैं। अब यही बात आती है कॉमन मल्टीपल, जैसे 6 है, 2 के टेबल से भी आएगा और 3 के टेबल से भी आएगा, यानी 6 क्या है, 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, यानी 6 क्या है, दोनों का कॉमन मल्टीपल है। तो आप कॉमन मल्टीपल समझ रहे हो? जैसे हमारे पास क्या है, जैसे मानो हमारे पास एक कोई नंबर है, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास 12 है, ये आपका 2 से कटेगा, 12 तुम्हारा क्या है, 12 24 36 48 है
60। ये है, जैसे हम 6 का लिखते हैं, 6 12 18 24। अब देखो 12 किसका, देखो 12 और 6 में कॉमन मल्टीपल देखो, 12 12 मिल रहा है, 18 नहीं है, 24 है, देख रहे हो ना, ये 24। तो 12 और 24, 6 और 12 का क्या है, कॉमन मल्टीपल। अगर देखो 12 का तुम क्या लिखोगे, 12 को 2 और 6 लिख सकते हो ना, यानी 12 क्या है, 2 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल, तो ये होता है कॉमन मल्टीपल, समझ रहे हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर की, किसकी, प्राइम फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखो प्राइम फैक्टर क्या होता है। जैसे देखो कॉमन मल्टीपल में एक बात और समझो, जैसे हमारे पास क्या है 24 है, तो 24 को क्या लिखोगे, 4 इंटू का 6। जैसे हमारे 36 है, इसको क्या लिखोगे, 4 इंटू का 9। तो देखो 24 और 36 का कॉमन मल्टीपल 4 मिल रहा है ना, समझ रहे हो ना, 4 मिल रहा है। तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे भी और मिल जाएगा आपको, जैसे 2 इंटू का 3 लिख दोगे, इसको लिख दोगे 3 इंटू का 3, तो आपके पास अभी यहाँ पे 3 भी मिल रहा है, ठीक। तो इसका कॉमन मल्टीपल तुम्हारा 4 भी है और 3 भी है, समझ रहे हो। अगर हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर, देखो फैक्टर और प्राइम फैक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर हम फैक्टर की बात करते हैं, जैसे हम मान लो बात करते हैं फैक्टर, मान लो हम पता करते हैं 24 का, तो इसको लिखोगे कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा। नहीं, ये सारे किसके हो गए, 24 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए, 24 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अगर हम 24 के फैक्टर प्राइम फैक्टर की बात करते हैं तो इसको ऐसे कटाते हैं, 2 से कटाओगे 12, 2 से कटाओगे 6, 2 से कटाओगे 3, 3 से कटाओगे 1, यानी ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। क्या हो गया, यानी 24 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू का 3, ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। क्या हो गया, प्राइम फैक्टर, समझे। तो फैक्टर में समझ रहे हो, वो दी हुई संख्या किसकी संख्या से कट सकती है, वो सारी संख्या उसकी क्या होंगी, फैक्टर होंगी। लेकिन प्राइम फैक्टर में देख रहे हो ना कैसे हम कटा रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है, सब प्राइम फैक्टर होता है। तो ये आपका दोनों में डिफरेंस हो गया, ठीक। तो हम इस वीडियो में आपका इस चैप्टर्स का जितने भी थियोरिटिकल पार्ट है, कंसेप्ट पार्ट है, उन सारे को हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका एंट्रेंस कॉर्नर के कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन है, इसी वजह से हम इसी वीडियो में इसके एंट्रेंस कॉर्नर के क्वेश्चन भी कंप्लीट करा देते हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इन्होंने क्या बोला है, एंट्रेंस कॉर्नर, ठीक। हम लोग अब बात करते हैं एंट्रेंस कॉर्नर, एंट्रेंस कॉर्नर, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, देखिए यहाँ पे बोला है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। 3, 4, 5 एंड 6 से कौन सी संख्या कटेगी दी हुई संख्या में, ठीक। अगर आपके पास ऐसा नंबर आता है, ठीक ना, तो यानी आपको क्या बताना है, इन सबका कॉमन मल्टीपल बताना है, समझ रहे हो ना। अगर इन दी हुई संख्या से कोई संख्या कट रही है तो वो क्या है, सबका मल्टीपल है। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे, एलसीएम निकाल दोगे। 3, 4, 5, 6 का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। 3, 2, 5, 3, 2 से 3, 1, 5, 3, 3 से 1, 1, 5, 1, 5, 1, 1, 1, 1, तो 5, 3, 15 दूनी 30 दूनी का 60, समझ रहे हो। देखो कभी भी इसमें क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। तो इसके लिए हमने क्या किया, इन सारी संख्याओं का क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया, और जिसका एलसीएम कितना आया, 60 आया। कितना है एलसीएम, 60 आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोला है अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 7 इज ए, द नंबर इज बिटवीन 1200 एंड 1300, व्हाट इज अ नंबर। ठीक, बोला है 9 एंड 7 का कॉमन मल्टीपल क्या है, ए है, ठीक ना। दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोला है 9 एंड 7 का कॉमन मल्टीपल ए। इसका 9 और 7 का कॉमन मल्टीपल कैसे निकालोगे, 9 और 7 का क्या निकाल दोगे, एलसीएम। तो इसका 9 7 से ये कटेगा और 9 9 से ही कटेगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 63। तो वो नंबर क्या हो जाएगी, 63। तो अब आपको बताना है कि वो संख्या बताओ जो 1200 और 1300 के बीच की हो, समझ रहे हो। देखो एक बात आपके पास है, अगर आप 63 से 1200 में डिवाइड करोगे, ठीक, तो एक बार अधिक ले जाना पड़ेगा, समझ रहे हो।
एक बार अधिक ले जाओगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसमें ऐड कर दोगे। लेकिन जब 1300 में हम 63 से डिवाइड करेंगे संख्या पता करने के लिए, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2 बार ले जाइए, 40 बचा रिमाइंडर, 40 को इसमें क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 1300 माइनस का 40, तो ये आपका हो जाएगा 1200 का 1260। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1260। समझ सकते हैं आप। अगर बोलता है कि दोनों संख्या का कॉमन फैक्टर ए है, तो ए हमने निकाल लिया, और जो इसी का मल्टीपल पढ़ना चाहिए हम लोग 1200 और 1300 के बीच में। समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में पढ़ना चाहिए, ठीक ना। तो हमने क्या किया भाई, इसको 63 से हमने 1300 को डिवाइड कर दिया, और जो रिमाइंडर बचा उसको हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो हमें पता चल गया कि कौन सी संख्या है जो 1200 और 1300 के बीच में है, और प्लस 63 से क्या है, डिविजिबल है। समझ रहे हो। अगर देखो, अगर आप बोलते हो कि हम 1200 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, आप 1200 में 63 से डिवाइड कर लो, एक बार ले जाओ 63। अब देखो हम क्या करेंगे, एक बार अधिक ले जाएंगे। समझ रहे हो, एक बार क्या करेंगे, अधिक ले जाएंगे, यानी 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो हम 10 बार इसको ले जाना पड़ेगा। समझ रहे हो, 9 बार अगर ले जाते हैं तो 9 बार में बात बनेगी नहीं, तो इसको हम लोग को 10 बार ले जाना पड़ेगा। 630, 0 13 में से 7 जाएगा 6। अब ये जो बचेगा रिमाइंडर ना, इसको अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1200 प्लस का 60 यानी 1260। समझ रहे हो। अगर छोटी वाली संख्या में करते हैं तो एक बार अधिक ले जाते हैं, ठीक ना, और जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर बड़ी वाली संख्या में हम डिवाइड करते हैं तो जितनी बार संख्या का डिवीजन जाता है उतनी बार ही ले जाते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट चलता है ऐसे क्वेश्चन में। तो अगर आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको क्या करोगे, ऐसे ही सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, जैसे बताए हैं सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। उसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। आपको क्या बताना है, सम बताना है। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6, ठीक ना। 6 के पहले 4 मल्टीपल के क्या बताना है, सम बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 6 के पहले 4 मल्टीपल लिख सकते हो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24। इनको सम करना है, ऐड करना है, ऐड कर दो, सिंपल। 12 6 18, 18 18 36, 36 में ये जोड़ोगे कितना होगा, 0 6 60, कितना होगा 60। राइट आंसर क्या होगा, 60। तो आपसे कभी भी पूछ सकता है 6 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल, किसी का मल्टीपल पूछ सकता है, ठीक ना। तो आप सिंपली क्या करोगे, ऐड कर दोगे लिख के, ठीक ठीक ना। सिंपल क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। 7 का जितनी बार पूछता है उतनी बार लिखोगे, उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें बोला है सम ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 6। अब 5 को यहाँ पे ऐड करना है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30। ठीक, यहाँ तक हमारा 60 था, इसको 30 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 90। राइट आंसर क्या होगा, 90। 90 का मतलब देख सकते हो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला है इन्होंने, बोला है द डिफरेंस बिटवीन 10 डिजिट एंड द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। 6 के 5 मल्टीपल को ऐड कीजिए और इनको ऐड करने के बाद जो सम आ रहा है उसका यूनिट डिजिट और 3 डिजिट का अंतर बताइए। तो देखिए 12 6 18 18 18 36, 36 में 24 जोड़ोगे कितना होगा 60, 60 में 30 जोड़ोगे कितना होगा 90। तो देखो ये यूनिट प्लेस हो गया, ये 10 प्लेस हो गया। इन दोनों का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो 9 में से -0 करोगे कितना आएगा 9। तो राइट आंसर क्या होगा 9, यानी ऑप्शन नंबर बता सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर चौथा, 4 चौथा वाला ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। सम ऐड करना है, उसके बाद जो हमारे पास सम आएगा उसके 10 डिजिट और यूनिट डिजिट का डिफरेंस बताना है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर ऑफ 316। 316 का कौन सा फैक्टर नहीं है, 316 का बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में 316 का कौन फैक्टर, देखो एक तो सबका फैक्टर होता है, सही है। आपको बताना है 8 का फैक्टर है या नहीं है। तो आप 8 से इसको कटा के देखिए, 8 से इसको कटा कर देखिए कट रहा है कि नहीं। 8 से जब कटाओगे तो क्या होगा, 3 बार में 24, 11 में 4 7 और 6, 8 8 9 जा 72, नहीं कट रहा है।
316 तुम्हारा जो है 8 से नहीं कट रहा है। 79 से अगर कटाते हो तो देखो 316, 6 बार ले जाओगे नहीं जाएगा, 3 4 79, तो 79 को देखो 3 बार 4 बार ले जाओ, 4 9 36 के 6, 4 7 28 3 31, यानी 4 बार में कट जा रहा है, यानी 79 फैक्टर है। उसके बाद 158 को कटा दो 316 से, 2 बार ले जाओगे, 2 8 16, 2 5 10 1 11, 2 1 2 1 3, 316, 2 बार में भी कट जा रहा है, यानी हमारे पास क्या है, एक भी फैक्टर है, 79 भी फैक्टर है और 158 भी फैक्टर है, यानी 8 फैक्टर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। समझ सकते हो आप, ठीक। तो आपसे कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा फैक्टर नहीं है, तो सारे ऑप्शन को कटाओगे, जिससे अगर पूरा डिविजिबल होकर 0 आ जाएगा वो फैक्टर होगा, जिससे डिविजिबल होकर 0 नहीं आएगा वो क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो इन्होंने क्या दिया है, व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 3780। 3780 का क्या बताना है, एक ही जीरो है कि डबल जीरो है, डबल जीरो। इसका क्या बताना है, प्राइम फैक्टर बताना है। तो इसका सिंपली आप प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 से कटाएंगे 1 2 8 16, 2 9 18 1 0 0, 2 से कटाओगे 2 चौके 8, 2 5 10 0, 2 से कटाओगे 2 7 2 चौके 8, 2 7 14, 2 7 14, 2 5 10, 2 5 10, 2 7 14 15, 2 7 14, 2 चौके 8, 1 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 5 2 7 7 7 7 7 14 14 4 18, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15, 3 से कटाओगे 5 5 10 7, 3 5 15, 3 दूनी 6 25, फिर 5 2 7 5 12, 3 से कटेगा 1, 3 7 21, 3 5 15, इसके बाद 5 से कटाओगे 5 3 15, 5 5 25, 5 से कटाओगे 7 7 से कटाओगे, यानी इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। समझ सकते हो, 2 बार 3 बार 2, 3 बार 3, 2 बार 5, 1 बार 7, तो 3 बार 2 है, दूसरा वाला ऑप्शन राइट लग रहा है। दूसरे वाला ऑप्शन सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। यानी जब भी प्राइम फैक्टर पूछेगा तो आपको संख्या को ऐसे कटाना होगा, समझ रहे हो ना, ऐसे कटाना होगा। आपको आता है जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, सेम वैसे ही कटाना है। यानी हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 था, जिसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ रहा है। उसके बाद बोला है फैक्टर्स ऑफ 30। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 30 के फैक्टर बताने हैं। कितने के फैक्टर बताने हैं, 30 के फैक्टर बताने हैं। 30 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 15 से कटेगा, नहीं 10 से कटेगा और 15 से कटेगा और 30 से कटेगा। इन सारी चीज से 30 कटेगा। तो आप देख सकते हो 1 2 3 5 6 10 15 30, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन चौथा 30 का फैक्टर पूछेगा तो देखोगे 30 किससे कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। बोला है हाउ मेनी टाइम्स डज 9 कम इन राइटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 100। देखो ये तो बिल्कुल अजीब सा क्वेश्चन है। 1 से 100 तक जब हम लिखते हैं तो 9 कितनी बार आता है, ठीक ना। तो आप इसको जनरली लिख सकते हो 9 में एक बार आएगा, 19 में आएगा, 29 में आएगा, 39 में आएगा, ऐसे करके वो 99, यानी 9 बार तो ऐसे आ गया, नहीं 10 बार आ गया। उसके बाद देखो 91 92 जब लिखते हो तो उसमें आ जाता है 9 बार। तो आपका कितनी बार हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 99 19 बार। कितनी बार हो जाएगा, 19 बार। यानी इसका जो राइट आंसर समझ रहे हो ना कितना हो सकता है, 9 नंबर क्वेश्चन है ना, 9 नंबर, ठीक। तो आप देख सकते हो 10 बार तो ये आ गया। उसके बाद 91 92 जब लिखते हो 91 92, और उसके बाद 99 में 2 बार आता है, तो ये भी तुम्हारा 10 बार। तो टोटल कितना हो गया, 20 टाइम। समझ रहे हो, जैसे 1 से 9 आ गया, फिर 19 आ गया, फिर 29 हो गया, 39 आ गया, ऐसे वो 99, यानी ये 10 बार ये हो गया, प्लस 91 92 से देखते हुए चलता है। उसके बाद 99 पे 2 बार आता है, तो 10 बार ये भी हो गया। तो टोटल कितना आ जाता है, 20 बार 9 आता है। कितनी बार, 20 बार। तो ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट ओरली याद रखना है। अगर ये पूछता है तो आपको डायरेक्ट टिक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए द टोटल नंबर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ 24। 24 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, यानी 24 कितनी संख्याओं से कटेगा। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 24 तुम्हारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कटेगा। बीच में ये 8 से भी कटेगा। समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 के कितने फैक्टर हो गए, 8 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए टोटल, 8 फैक्टर हो गए। टोटल कितने फैक्टर हो गए, 10वां का राइट आंसर।
8 फैक्टर हो गया, नहीं 9 नंबर कौन नंबर है, ये तुम्हारा 11 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, सॉरी 11 नंबर का कितने फैक्टर हो गए, 24 के 8 फैक्टर हो गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 था ये छूटा हुआ है, इसका 105 का क्या बताना है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मैंने ऐसे निकालोगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 7 और 7, इसका प्राइम फैक्टर 3 है, 5 है, 7 है। देख लो कितने हैं, 3 है ना, 1 2 3, इसके कितने प्राइम फैक्टर है, 3 है। देखो प्राइम फैक्टर फैक्टर माने वो कितनी संख्याओं से कटेगा, देख रहे हो यहाँ पे 8 संख्या से कट रहा है, और प्राइम फैक्टर माने कि वो संख्या किससे किससे कट जा रही है, माने कितनी संख्या है उससे मिलकर टोटल कटा रही है, ये जरूरत नहीं कि किससे किससे कटेगा। ठीक, तो इसकी 3 हो रही है, ठीक ना। अगर 24 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो सिंपल ऐसे निकालोगे, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो कितना 1 2 3 4, 4 ही नंबर आएगा बस, समझ रहे हो। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें इन्होंने आपसे क्या बोला है देख सकते हो, बोला है द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज, कोई भी ऑड नंबर है जैसे 7 है, फिर 11 है, फिर मान लो 29 है, इन सबका फैक्टर 1 तो आएगा ही, सबका फैक्टर 1 आएगा ना, और वो नंबर खुद आएगी, समझ रहे हो। तो द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज क्या, 1 लगा दो, समझ लगा 1 लगा दो, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है 12 का 1, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, तो हम इस वीडियो में पूरा इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का, प्लस इसका जो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे, एंट्रेंस कॉर्नर के 12 क्वेश्चन, 12 के 12 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और भी बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं जुड़ने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।